Yes, students, welcome to Nishad Physics class. Today we are going to do a numerical on electric flux. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन है. बहुत ही कम टाइम में आप 1 मिनट से भी कम 35-40 सेकंड पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं टाइम लूंगा पहले की तरह कि एक जब क्वेश्चन करें तो सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन न समझें, बल्कि एक क्वेश्चन के साथ आप कई सारे कॉन्सेप्ट समझें और एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आप करने की पोजीशन में हैं. सबसे पहले हम एक बार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहते हैं. सी दिस, ये पेपर है और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एरिया एंड एरिया वेक्टर. आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है. एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. लेकिन एरिया वेक्टर क्या है? अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल डाल दूं, दिस इज द नॉर्मल, तो दिस नॉर्मल इज एरिया वेक्टर. और नॉर्मल और परपेंडिकुलर ऑन एनी गिवन एरिया इज नोन एज एरिया वेक्टर. ओके. By the definition of the electric flux, that is flux equal to, you know very well कि what is the flux? Flux phi equal to electric field into area vector. मतलब EA cos theta. EA cos theta. Our E dot A. E dot A. ये definition है. So here I am writing. Here I am writing here. E flux phi equal to EA here cos theta. इन ब्रीफ हम दो चीज आपको बताना चाहते हैं. दिस इज हियर, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज दिस ब्लैक पेन, दिस द एरिया वेक्टर, एंड दिस रेड पेन इज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड. It means this field is leaving the surface. ये surface को leave कर रहा है. This field is leaving the surface. In that case, इस केस में दोनों कितने हैं? 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो इस कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो इस कंडीशन में फाई जो है हमारा, फाई कितना होगा? EA cos 0, ये 0 थीटा किसके केस पे? थीटा किसके किसके बीच एंगल है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच की एंगल है. इज इट वेरी क्लियर? तो दैट इज फाई इक्वल टू हियर EA cos 01 एंड दैट इज फाई इक्वल टू EA. ये किसके लिए है? फील्ड लिविंग द सरफेस. अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए. Suppose that this is the area vector here. And now I'm doing like this. हम साइड से कर रहे हैं. This is the ये सरफेस है. चाप ये this is the surface. फ्रंट ये हमारा देखिए ये. This is the area vector. Now field from the back side. From back side entering. It means it is like this. Opposite, just like this. Opposite. Here theta is equal to 180 degree. Where this is the case, electric field entering the surface. Surface में घुस रहा है. ये क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को छोड़ रहा था, लीव कर रहा था. यहां फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में एंटर कर रहा है. तो उस केस में कितना एंगल होगा? इन दैट केस फाई इज इक्वल टू EA cos 180, और आपको अच्छी तरह मालूम है cos 180 -1 के बराबर होता है. तो दैट इज द -EA. आप इस माइंड में बैठा लीजिए कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिविंग द सरफेस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग द सरफेस इज टेकन इज नेगेटिव. अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है? अब जरा देखिए. See this. This is area vector.
दिस इज एरिया वेक्टर एंड फील्ड इज, दिस फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द एरिया। देखिए ऐसे एरिया के हमारे साथ लगा हुआ है। ये फील्ड क्या है? रेड कलर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा हुआ? एरिया के साथ लगा हुआ, एरिया के इन द प्लेन में, एरिया के पैरेलल है। और ठीक है फील्ड, और यहां पे एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस केस में बहुत ही क्लियर है, मैं इसको रेड से लिख रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए। फाई इक्वल टू EA cos 90, और आपको मालूम है cos 90 जीरो होता है, तो EA इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो फ्लक्स यहां पे हमारा जीरो हो गया। हमने 3 कंडीशंस लिखे। पहला कंडीशन क्या है? अब थोड़ा सा हम कैमरा को और हम नजदीक ला रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे से देख लें, ठीक है। नाउ हियर सी दिस एक्चुअली, तो दिस इज कंडीशन क्या है? लीविंग द सरफेस, लीविंग द सरफेस, लीविंग द सरफेस, ये उसके लिए। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई लिखते हैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लीविंग द सरफेस। निगेटिव कब है? ई एंटरिंग द सरफेस, सरफेस में इंटर कर रहा है, एंटरिंग the surface, the surface, okay dear। और यहां पे क्या है? फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द सरफेस, सरफेस के पैरेलल है फील्ड, इन द प्लेन ऑफ द सरफेस। अब एक तरह से आपको इस सवाल का आंसर, सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, और ये सॉल्यूशन आपको, ये यहां पर सॉल्यूशन इसका है यहां पे। अब जरा देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मैं यहां चिपकाता हूं, ये हमारा सपोज तो इट इज नॉट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक स्क्वायर। और इसमें जो है हमारा, अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया से कोई मतलब नहीं है इस वक्त, एरिया से इस क्वेश्चन में एरिया कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। हाफ हो या फुल हो, ये हमारा क्या है? ये फील्ड है, साफ दिखाई दे रहा है। और ये हमारा दिस इज, अब पता नहीं कितना आपको क्लियर हो रहा है। हाँ, ये देखिए रेड पेन क्या है हमारा? दिस रेड पेन इज फील्ड, और यहां से पकड़ते हैं इसको, दिस रेड पेन इज, ये फील्ड है हमारा। और ये जो ब्लैक पेन है क्या है? सरफेस का एरिया वेक्टर है। कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि दैट इज दिस सॉल्यूशन, ये cos 90, ये इंटू जीरो, फाई इक्वल टू जीरो। इस केस में हमारा ऑप्शन क्या हो गया? यहां पे ऑप्शन इज बी आंसर। तो मैं होप दैट यू हैव गॉट दिस ऑल पॉइंट्स। उम्मीद कि आप ये हर तरह से आपको समझ गए होंगे। आपको कुछ भी अगर किसी टॉपिक पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए, अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही क्वेश्चन डालूंगा ये पूरे महीने तक। सितंबर के महीने में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे डालेंगे, तो एक एक महीने पे डालेंगे, बोर्ड तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अब अगर आपको कोई भी किसी टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें, मैं उसे करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कल या परसों।